के हैं नैन हजार, इंद्र के 100, आपके और मेरे केवल 2. This is one of my favorite quote which says that humans can only perceive their own truth, but Devta can see beyond truth. मनुष्य अपनी भावनाओं का दास है. वो सिर्फ और सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है. किंतु भगवान वो त्रिकालदर्शी हैं. उन्हें हम सबका सत्य ज्ञात है. वो सब कुछ जानते हैं. यही फर्क होता है एक आत्मा और एक परमात्मा. एंड द लॉर्ड ऑफ हार्ट एंड इमोशन इज मून. इन्हीं भावनाओं और अंतरात्मा का स्वामी है चंद्रमा. सो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ मून constellations and us. चंद्रमा, उसकी नक्षत्र और हम. In astrology, moon is the planet of emotions and feelings and anything to do with the heart. Moon is the lord of our heart. चंद्रमा का जन्म ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के घर हुआ. बड़ी घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें चंद्रमा पुत्र के रूप में दिया. चंद्रमा को हम सोम, चंद्रदेव, नक्षत्रनाथ इत्यादि नामों से जानते हैं. चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ. वो 27 कन्याएं ही नक्षत्र हैं. तो उन नक्षत्रों को हम कहते हैं लूनर कॉन्स्टेलेशंस. Those lunar constellations are the wives of moon. In astrology, constellations are the summaries of our characteristics, or we can say the archetypes of our characters. So before we dive into nakshatras, let's talk about the folklore, the Hindu folklore about Chandrama and its curse. हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियों में से सबसे प्रिय पत्नी थी रोहिणी. चंद्रमा अपना पूरा समय केवल रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे और अन्य 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं देते. 26 पत्नियां उनसे दुखी रहती थी, क्रोधित रहती थी. एक बार जब क्रोध की कोई सीमा नहीं थी तो उन सभी 26 पत्नियों ने ये ठाना कि वह ये बात अपने पिता से कहेंगे. जब इस रहस्य का पता प्रजापति दक्ष को हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए. क्रोध इस बात का भी था कि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि इस बात का भी क्रोध था कि सृष्टि का संतुलन इस वजह से बिगड़ जाएगा. क्रोध में, आवेश में आकर के प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को अक्षम्य श्राप दिया क्षय होने का. स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पिता अपनी पुत्री का तिरस्कार नहीं सहेगा. किंतु पत्नियां ये कभी नहीं चाहती थी कि चंद्रमा को कोई हानि पहुंचे. वो तो बस अपने पिता से न्याय मांगना चाहती थी. ऋषि अत्रि भी अपने पुत्र के इस श्राप से भयभीत थे. चंद्रमा धीरे धीरे हट रहे, चंद्रमा का तेज हट रहा. तब माता सती, जो कि शिव जी की पहली पत्नी है, आदि शक्ति की स्वरूप है, उन्होंने ऋषि मार्कंडे की सहायता लेने का सोचा. ऋषि मार्कंडे वो ऋषि हैं जिन्हें अभयदान मिला है महादेव से. छोटी ही उम्र में उन्हें यह श्राप था कि उनकी अकाल मृत्यु होगी. उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की है. उसी महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें अभयदान दिया. जब वो महामृत्युंजय मंत्र सब में सार्वजनिक हुआ तब सभी देवता, चंद्रमा की 27 पत्नियां, ऋषि अत्रि, माता अनुसुईया और सभी ऋषि मुनि उस मंत्र का जाप करने लगे ताकि महादेव को प्रसन्न कर सके. बड़े जप तप के बाद जब महादेव प्रकट हुए, जब वो प्रसन्न हुए उनके जप से, तो उन्होंने चंद्रमा का श्राप कम किया. क्योंकि वह एक अक्षम्य श्राप था, उसे वो खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे आधा किया. चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करा और चंद्रमा को यह वरदान दिया कि तुम 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे. एक दिन होगी अमावस्या और एक दिन होगी पूर्णिमा. इसी दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जब शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था. गुजरात का सोमनाथ शिवलिंग वही स्थान है, वही जगह है जहाँ पे शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करा. शिव जी के वरदान देने के बाद अब चंद्रमा को हर एक नक्षत्र के साथ एक एक दिन व्यतीत करना था. That is why moon sits on every nakshatra for 1 to 2 days. So now every nakshatra is 13
20 degree away from each nakshatra, and every 1 to 2 day moon sits on each nakshatra. Now that's the balance what Prajapati Daksh was talking about. Now let's finally talk about nakshatra constellation. Nakshatra means जो कभी नष्ट ना हो, the indestructible, the undestroyable. हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है, एज इन रूलिंग डेटी, जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल कर. फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विन कुमार. अश्विन कुमार देवता हैं स्वास्थ्य के और चिकित्सा के, द डेटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन. Therefore, we also have कृतिका नक्षत्र के अग्निदेव, फायर, which symbols light and energy. In the ancient times, nakshatra were not just the night stars. ये ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य जीवन और प्रकृति पर अपना प्रभाव डालते हैं. इनका प्रभाव इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स पर होता है, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश, किसी नए काम की शुरुआत, इन सब पर नक्षत्रों का प्रभाव होता है. यही नहीं बल्कि व्यक्ति के जन्म नक्षत्र यानी उसके जन्म के समय जिस स्थान पर जिस नक्षत्र पर जन्मा था, उसी से उस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंस्टिंक्ट्स, उसके थॉट प्रोसेस को हम उस नक्षत्र से जान सकते हैं. यही कारण है कि हम सबसे पहले व्यक्ति का नक्षत्र देखते हैं जब हम चार्ट देख रहे होते हैं, और उसी से आधी चीजें पता चल जाती कि इस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए अपने ग्रह को ठीक करने के लिए. वैसे राशियां हमें एक व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ व्यापक चित्र देती हैं, पर नक्षत्र हमें उस व्यक्ति के इमोशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंस्टिंक्ट्स, उसकी कर्मा, उसकी डेस्टिनी के बारे में डिटेल में बताता. नाउ हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स? पूरे 360 राशियों को सामान्य रूप से 27 भागों में बांटा गया है. इतना ही नहीं, हर नक्षत्र के आगे 4 चरण होते हैं, 4 पदास. ये 4 चरणों में विभाजित किया गया है. Every nakshatra has its own deity, ruling planet, gana, varna, yoni, gender, nature and other details. यही कारण है कि हर नक्षत्र का स्वामी भले ही एक हो, पर उसकी ऊर्जा और व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग भी होता है. Zodiacs and nakshatras are totally different things, but they are incomplete without one another. For example, if zodiacs is the house, the nakshatra are the room inside that house. और पारा उसका एक कोना है जहां पर ग्रह बैठकर अपना प्रभाव देता है. यही कारण है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि देखकर ही प्रिडिक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि नक्षत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. बिना नक्षत्र के हम सही मुहूर्त, सही समय, या यूं कह लें हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में भी जानना हो, हम डिटेल में नहीं जान सकते. नक्षत्र इज लाइक द पिन पॉइंट ऑफ समवन्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स. Now, have you ever wondered that people with same zodiac sign has totally different characteristics and personality? Well, that's the secret resides in nakshatras, and we will talk about in our next episode of the same, the moon constellation and us. So stay tuned, and that's it for episode number 1. Hope you will like it. Subscribe my channel and share, of course. And for paid readings, my DMs are open, so just send me your hi. Thank you so much for watching my video till end, and that's it. Jai Shri Ram.